Hello guys, my name is Priyanka. Welcome to this channel. So today I want to share what I didn't know before starting my YouTube channel. Now I think lockdown में हम सब ने अपने YouTube channel launch करे हैं और हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, जैसे कि thumbnail was the biggest issue of my life because मुझे पिक्सआर्ट ऐप के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. मतलब मुझे समझ भी नहीं आता था यार इतने खूबसूरत थंबनेल्स बना के लेते हैं लोग. तो ये लोग आई फंबल अ लॉट. तो अभी भी जो मेरा चैनल है वो बहुत ही कुछ बड़ा नहीं है. आई एम जस्ट ऑन वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स. आई हैव स्टार्टेड अ ब्यूटी चैनल, सो वो मैं करती हूँ. बाकी तो मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ जो मुझे पता है. मैं एडिटिंग पे ज़्यादा एडिटिंग इन द सेंस में ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की बात क्या करूँ मुझे ज़्यादा पता नहीं है वैसे, बट मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करती हूँ. और आप लिटरली कोई सा भी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई सा भी, आप उसको ईजिली ले सकते हो. आपको पता है कैसे ओवर एक्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है. सो या एनीवेज, आप उसको यूटॉरेंट से आराम से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट हाँ, उसको सीखना थोड़ा टाइम लगता है. वोंट से कि आप एकदम से सीख जाओगे अगर आपके हाथ वैसे उस पर मतलब इफ़ यू आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड विद एडिटिंग, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है. बट हाँ, एडिटिंग टूल की जहाँ तक बात करो वो लेना बहुत ईजी है, बट उसको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. तो डू सी ट्यूटोरियल्स, डू स्पेंड टाइम विद योर एडिटिंग टूल बिकॉज आई फील दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट थ्रू इट. अदरवाइज तो बट हाँ, एक ये है कि अगर आप अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा फंबल मेरी तरह नहीं करते हो जहाँ पे आपको बीच में से कट करना पड़े, तब आपके लिए एडिटिंग कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगी. ओ शिट, मेरे स्टोरेज अभी खत्म होने वाले, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है मेरे फ़ोन में. तो हाँ अच्छा, तो पहले मैं अभी सेटअप और कैमरे की बात एंड में करूँगी बिकॉज आपको देख सकते हो मेरा कैमरा कितना अच्छा है और सेटअप भी कितना अच्छा है. जिस चीज़ पे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई, अभी भी मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ, बट जो मुझे लगता है वो मैं शेयर कर रही हूँ. तो अब आते हैं थंबनेल पे. तो थंबनेल का जो साइज़ होता है वो होता है, लेट मी चेक. अच्छा गाइज, अभी मैंने अपना लैपटॉप चलाया क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट आई गेस इट्स 1280 इंटू 720 का आपका साइज़ होता है थंबनेल का. बट अभी वो मैं बिल्कुल कंफर्म करके अभी आपको बताती हूँ. बट उससे पहले हम ऐप्स की बात करते हैं. तो सबसे पहला जो ऐप मैंने डिस्कवर करा था फॉर थंबनेल वो था पिक्सल ऐप. बट वो काफ़ी बेसिक, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही नॉट सो अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाता है. मतलब इट्स अ गुड, मतलब फंक्शनल है, बट उतना अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता. स्पेशली मैं मेकअप रिलेटेड या फिर कुछ ब्यूटी उसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे को पिक्सआर्ट बहुत हेल्प करता है. और एक और बहुत ही फेमस है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो दैट इज़ कैनवा ऐप. और उस पर क्या होता है, टेम्पलेट्स पहले से अवेलेबल होते हैं. उसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती. क्या करना है, बस पिक लगानी है उस पर. उसमें ऑलरेडी आपको क्या दे रखा होता है, वो क्या कहते हैं, वो जो अल्फ़ाबेट्स नहीं, जो फॉन्ट्स है जो कि हैं वो उस पर पहले से ही रहते हैं. जिस तरह आपको अपना कस्टमाइज़ करना होता है, इफ आई मेक सेंस. तो वो उस ऐप पे हो जाता है. बाकी दूसरे एक थंबनेल मेकर ऐप भी है और बहुत सारे ऐप है. मेरे को पर्सनली पिक्सआर्ट यूज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स होती है और उसमें कटआउट आपको एक फीचर मिल जाता है. अगर आपको नहीं पता कि वो आउटलाइन कैसे आती है थंबनेल्स में, तो वो आप इजीली कर सकते हो विदाउट यूजिंग फोटोशॉप. अच्छा, पिक्सआर्ट का मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स नहीं है. मतलब आई थिंक कोई पिक्सआर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करता होगा तो उसको वो ऑलरेडी देख के बता देगा किसी थंबनेल किसी के भी थंबनेल को देख के कि उसने पिक्सआर्ट यूज़ करा है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फॉन्ट्स नहीं होते. आई थिंक 8-10 फॉन्ट्स होते हैं उसमें. और कुछ लोग वही एक मतलब फेमस वाले ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वैसे तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ अपनी पिक्चर्स पहले पिक्सआर्ट पे एडिट कर लेती हूँ. मतलब जस्ट टेक्स्ट नहीं डालती हूँ. फिर मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट टेक इट टू फिर आई यूज़ थंबनेल मेकर ऐप. वो ऐप में बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे फॉन्ट्स हैं और कोई देख के नहीं बता पाएगा कि आपने ये यूज़ करा है. तो वो मैं यूज़ करती हूँ. ऑल राइट, आई वॉज राइट. यूट्यूब का जो थंबनेल साइज़ होता है दैट इज़ 1280 इंटू 720. तो हाँ, ये होगी थंबनेल की बात. तो ये मैं ऐसे यूज़ करती हूँ. तो अगर आप बिगिनर, आपको कुछ नहीं पता है और आपको बहुत ही प्यारे थंबनेल्स बनाने ना, आई वुड रिकमेंड यू यूजिंग पिक्सआर्ट. उसके लिए मैं आपको एक ट्यूटोरियल भी थोड़ा सा दे दूँगी बेसिक सा, जिसमें आपको पता हो कि उसको सबसे पहले कैसे यूज़ करना है. तो ये हो गई हमारी थंबनेल की बात. बाकी फ़ोटोशॉप, पहले मैंने भी सोचा था कि मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करूँगी. मेरे को बहुत, आई डोंट नो, अगर आपका टारगेट है सिर्फ कंटेंट डालना और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, देन जस्ट गो फॉर पिक्सआर्ट और एनी अदर थंबनेल मेकर ऐप्स.
of course, if you are good at Photoshop and any other apps, then of course go for them. But I don't know, उतना टाइम Photoshop सीखने में मैं नहीं लगा सकती, तो मैंने नहीं सीखा. ऑफ कोर्स फोटोशॉप मेक्स इट लुक मोर प्रोफेशनल एंड बिल्कुल अलग से, तो आप सीख सकते हो तो गुड फॉर यू, बट मैं तो जस्ट एनीवेज. अब मैं आती हूँ इंट्रो पे. तो इंट्रो अगेन ऑप्शनल है, आप चाहते हो तो डाल सकते हो. तो इंट्रो के लिए मैंने आई वुड क्रेडिट दिस यूट्यूबर, उनकी वजह से मुझे पता चला, काफ़ी फेमस है, ऑफकोर्स आप लोग को भी पता होगा. आई विल मेंशन हिम समवेयर. तो उन्होंने ये ऐप बताई मुझे, टेक्स्ट एनिमेशन मेकर, एंड मैं आई वॉज लिटरली स्टन्ड. लाइक अच्छा ये लोग ये यूज़ करते हैं. मतलब आई वॉच समबडी एंड उसका इंट्रो पूरा उसका था, एंड आई वाज लाइक, मुझे लगा इनको इतनी अच्छी एडिटिंग कहाँ से आती है भाई. तो या आई जस्ट डिडंट नो अबाउट दैट. तो यस, बाकी इंट्रोज के लिए और भी ऐप है, जैसे लेजेंड एक ऐप है. उन यूट्यूबर की वीडियो जो है मैं लिंक कर दूंगी, या तो मैं और जो इन्फॉर्मेशन अभी मुझे एट द मोमेंट याद नहीं आ रही, बट आई विल ट्राई एंड पुट इट समवेयर ऑन द स्क्रीन, या फिर अलग से मैं डाल के आपको ज़रूर बता दूंगी. अच्छा गाइज, ये भी एक एक्सेसरी चीज़ है आपके यूट्यूब के लिए. अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो सबसे पहला जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, गो टू यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी. उसमें आपको कॉपीराइट का झंझट नहीं होता. वैसे तो और भी बहुत सारे ऐसी मतलब चैनल्स हैं, जैसे नॉन कॉपीराइट साउंड्स NCS चैनल है जो बहुत सारे साउंड्स प्रोवाइड करता है. मुझे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी बहुत पसंद है, बिकॉज वो ईजिली डाउनलोड हो जाती है. और हाँ यार, आई डोंट थिंक उसमें कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक भी आएगी अगर आपने उनको मेंशन नहीं करा, तो दो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हो. अलग अलग आर्टिस्ट जो हैं, जैसे केविन मैकलॉयड म्यूज़िक के लिए बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, जैसे कि केविन मैकलॉयड. आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, सो आई एम सो सॉरी. बट हाँ, बहुत सारे इक्सन, दीज सिंगर्स आप जा सकते हो, बट उनको जाके फॉलो करना पड़ता है, ये सब थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो देख लो. बट हाँ, ये सारे ऑप्शंस हैं. अच्छा, अब बात करते हैं. अच्छा गाइज, अब आते हैं शूट करने पे वीडियो के लिए. इस पे मैं खुद अच्छी नहीं हूँ. मैं यही बैकग्राउंड यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं अपना सेटअप अभी तक बना नहीं पाई हूँ. पर मैं आपको अपनी लाइट दिखा देती हूँ मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ. और अगर ये मैंने अभी हटाई तो मैं आपको अलग से दिखा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने हटा दी तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा स्विच बोर्ड. बट हाँ, तो मैं इस पे ज़्यादा, बट ये मैंने शीन से मंगवाई थी, तो अभी शीन तो बैन हो गया, तो मुझे नहीं पता. बट ये हर कोई यूट्यूबर जो बोलता है कि आप खिड़की के सामने बैठ जाओ या फिर जो भी है, आई थिंक दैट इज़ गुड. बट अगर आपका बैकग्राउंड मतलब थोड़ा, जैसे मेरा रूम तो बहुत ही प्लेन है, इट्स वेरी ब्लैंड, इट्स नॉट सो अट्रैक्टिव, तो आई जस्ट डोंट लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई विंडो. ये पीछे मेरी विंडो ही है, वैसे मैं दिखाऊँ आपको. सो या आई ऑलवेज सिट. एंड मैंने बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स जो कि नए हैं, वो मैंने उनको हर किसी को ये यूज़ करते हुए देखा है, तो आई डोंट नो तो उस पर तो मैं क्या एडवाइस दूँ आप लोग को. बट हाँ, जहाँ तक बात है साउंड क्वालिटी की, अब मैं आपको एक बात बताऊँ. इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय अ माइक, पर्सनली I have not seen. See, I have bought a mic from, I don't know which brand is this. It's Mauno. I think that's how you pronounce it. I don't know. तो ये मैं लेके आई, लाइक आई गॉट दिस ऑर्डर्ड, एंड मैं इसको प्लग इन करती हूँ. मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना डिफरेंस नहीं लगता वॉइस क्वालिटी में. लाइक यू कैन ईजिली एडजस्ट इट ऑन दी एडिटिंग टूल, उसमें आप बढ़ा सकते हो साउंड क्वालिटी को. बट वैसे भी आई थिंक अगर आप सिर्फ फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो यू डोंट रियली नीड अ माइक, बिकॉज मेरे को लगता है वैसे भी ठीक ठाक आ ही जाती है आवाज़. आप ही मतलब आप बस थोड़ी सी लाउड वॉइस में बात करो, उतनी वॉइस इसमें आ जाती है मोबाइल में. तो मुझे आई वॉन्ट से कि गो फॉर लाइक दिस वन इज़ फॉर जस्ट 500 रुपीज़. तो अगर आप ऐसा कुछ लेने की सोच रहे हो कि 500 का ही, बट हाँ, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, देन तो यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज देन द क्वालिटी वुड बी लाइक वेरी गुड. ये तो बहुत ही एवरेज क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ. बट हाँ, इस पर मैंने रिव्यूज़ अच्छे देखे थे, इसलिए मैंने मंगवाया. और हाँ, ये पाउच के अंदर है. तो हाँ, ये मैं करती हूँ. बाकी मैं अपनी वीडियोज़ कैसे शूट करती हूँ, एक नॉन एग्जिस्टेंट यूट्यूबर का जान के आप क्या करोगे. बट हाँ, मैं बैक कैमरे से करती हूँ शूट, बिकॉज आई फील फ्रंट कैमरे से बेटर होती है क्वालिटी. आज मैं नहीं कर रही बिकॉज आई जस्ट फेल्ट लाइक सीइंग माई सेल्फ एंड टॉकिंग. पता नहीं, ज़्यादा मज़ा पता है इसमें ही आता है. मुझे बैक कैमरे से उतना मज़ा नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई कांट सी माई सेल्फ. इसमें एटलीस्ट मुझे पता रहता है क्या चल रहा है. बट हाँ, द क्वालिटी इज़ बैड, सो बट हाँ, तो ये हो गया हमारी सेटअप की बात.
अब आते हैं कि YouTube पे अपलोड कैसे करना है। बहुत ही इजी होता है। मैं आपको, मेरे पास लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, मैं इधर ही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैंने वैसे कुछ नहीं करना है, आप YouTube के ऐप पे जाओ, ठीक है, YouTube सर्च करो गूगल पे, ठीक है। और YouTube पे चैनल बनाने के लिए आपको Gmail अकाउंट होना ज़रूरी है। आपका बस गूगल अकाउंट होना चाहिए। आई थिंक वो हर किसी का होता ही है इस टाइम पे। तो आप क्या करो, बस YouTube खोल लिया, जैसे मैंने अभी खोल लिया, और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं इस पर, ठीक है। और इस पे ना ये जो सर्च बार होती है, बहुत ही घटिया क्वालिटी है इस वीडियो की। ये जो सर्च बार के बिल्कुल बगल में आपको एक कैमरा दिखेगा विदाउट अ कैमरामैन, और उसके ऊपर एक प्लस का सिंबल बना होगा। उस पर आपको जाना है और उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करना है, टैप नहीं करना, ठीक है। और फिर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, गो लाइव और अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो पे क्लिक करें आप, और आई रियली नेवर एक्सप्लेन लाइक दिस इज सो फनी। तो उस पर जब आपने क्लिक कर दिया तो आपके पास ऐसा कुछ बार खुला हुआ आ जाएगा, और इस पे आते हैं सिलेक्ट फाइल्स। उसमें क्या करना है, आपको बस क्लिक करना है, आपको बस अपने लाइब्रेरी पे जाना है और सिलेक्ट करनी है जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है, जो भी आपने एडिट करके रेडी कर रखी है टू अपलोड ऑन योर चैनल, वो करना है। और बस उसके बाद आपको अपलोड कर देनी है वीडियो, और क्या। उसके बाद शेयर करना है, उसके बाद अपने लोगों को, दोस्तों को जाके बोलना है कि चलो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, ठीक है, ये करना होता है। तो हाँ, ये थी मेरी कुछ चीज़ें। सबसे ज़्यादा मैंने जो स्ट्रगल करा है और मैं अभी भी कर रही हूँ वो थंबनेल के साथ। मेरे थंबनेल्स मैं अट्रैक्टिव बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो तो बनते नहीं हैं। और कंटेंट के साथ तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कितना वो हो रहा है, बट हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कीप ऑन गोइंग, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। और आप फ़न कर सकते हो, बहुत ही सही टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है बहुत सी चीज़ें सीखने का, एडिटिंग, यूट्यूब कैसे का, मतलब जस्ट ट्राई योर हैंड्स। एंड ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ में तीर मारनी है, मतलब आई थिंक जस्ट डू समथिंग डूड, ऐसा खाली मत बैठो। बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने, बट हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी करो। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।